अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इंतहाई मज़ेदार शानदार से हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी है, जिसे रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल कोई भी नाम दे लें। इतने कम मसालों में और शानदार जायके के साथ तैयार होती है कि आप इसको बार बार बना के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और एक तो ये जैसे ही आपके मेहमान आए, आप उन्हें चाय पानी सर्व करें तो साथ ही ये झटपट सी रेडी होने वाली डिश है। तो बढ़ते अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 700 ग्राम टमाटर या दूसरी लफ्ज़ों में 10 अदद टमाटर लिए हैं। उनकी इस तरह मैंने दरमियान में से कटिंग करके इसको एक पैन में रखा है और 1 गिलास पानी शामिल करके और ढक के इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकने दिया है। 1.5 kg हमारा चिकन है, जिसके लिए मैंने ये टमाटर लिए हैं। 4 से 5 मिनट जैसे ही गुजरे हैं, इसका छिलका इंतहाई नरम हो चुका है और टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। इसकी स्किन मैंने इस तरह रिमूव कर ली है। अब इसको मैं एक जार में शामिल करूंगी और इस पानी के समेत इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। व्यूअर्स, इस तरह या इस तरीके से जो रेसिपी तैयार हो रही है कढ़ाई की, इतनी मज़ेदार है कि जो आप बाकी कढ़ाई की रेसिपी आपने ट्राई की हुई उनसे बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार बन के तैयार होगी। जैसे ही हमारा ये हमने इसका फाइन सा पेस्ट बनाया है, तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है और उसमें मैंने अपना चिकन जो कि धो के रखा हुआ था अच्छी तरह, वो शामिल कर दिया। 1.5 kg चिकन है, इसको हमने इस तेल में 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। इसको इस टाइम तक फ्राई करना है कि इस पर एक लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। 20% तकरीबन हमारा गोश्त इसमें पकेगा और तकरीबन 6 से 7 मिनट इसकी भुनाई होगी। इसमें फ्लेम हमने इस टाइम पे हाई रखी हुई है। मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल नहीं इस टाइम चलेगी, बल्कि हाई फ्लेम पे हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। जैसे इसका कलर चेंज होता है, इस पे सुनहरा सुनहरा सा कलर आता है, तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ डाला है और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह भून लिया है। व्यूअर्स, लहसुन और अदरक को शामिल करने के बाद हमेशा आप इसकी भुनाई करें ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो सके। इसको भी 2 से 3 मिनट मैंने इसके साथ भूनने के बाद अब इसमें मैंने शामिल करना है पेस्ट जो कि टमाटर का बना के रखा हुआ था और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च जो इस तरह मैंने कटिंग करके लंबी लंबी साइज़ में इसमें डाल दी हैं। और अब इस सारे मसाले को मैंने फिर 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूनना है कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा जो तेल है वो इसमें सेपरेट हो जाए। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे और जो हमारा गोश्त है वो भी हमारा तकरीबन 80% गल जाएगा। फ्लेम अभी भी हमने हाई रखी हुई है, मीडियम या लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि ये सारी कुकिंग हाई फ्लेम पे हो रही है। जैसे इसका पानी खुश्क होना शुरू हुआ है, देखें कितना मज़े का कलर उठ के इसमें आया है। अभी हमने इसमें कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए। अब जैसे तेल सेपरेट हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। आप नमक और मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से, जितने आप स्पाइसेस कम ज़्यादा ले रहे हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। इसको मिक्स करने के बाद मैंने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट फिर इसकी भुनाई की है और अब इसमें मैंने शामिल करना है दही। दही खूब फिटा हुआ दही है हमारे पास 1 कप, वो मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है और फिर इसकी मैंने खूब अच्छी तरह भुनाई की है। देखें व्यूअर्स, गोश्त हमारा बिल्कुल टूटा नहीं है, बोटी हमारी बिल्कुल इस तरह साबुत नज़र आ रही है। अगर आप ये बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ कि फ़्लेम हाई रखनी है। अगर आप लो या मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे, पकाएंगे, तो गोश्त हमारा टूटना शुरू हो जाएगा और कढ़ाई की शेप या शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देखें, दही का पानी भी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसकी 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद भुनाई करनी है ताकि तेल हमारा अच्छी तरह इसमें ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। अब कढ़ाई ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी है। कुछ धनिया सब्ज़ उसको मैंने काट के और कुछ अदरक की कटिंग करके जूलियन मैंने इसके ऊपर डाली है। परफेक्ट सी मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार, रंग में भी इंतहाई बेहतरीन
हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है, जिसको मैं रोटी के साथ सर्व करूंगी। सैलेड होगा और सब्ज़ चटनी होगी। आप इसे नान के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अपनी पार्टी में बनाएं, दावत में इत्माम करें। इंतहाई मज़े की और शानदार रेसिपी है। तो अभी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।